प्रदेश में आए। 25 सालों से समाजवादी पार्टी रूल करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश को खड़ा करने में, शिक्षा में, नौकरी में, जॉब को क्रिएट करने में, हाईवेज बनाने में, एयरपोर्ट्स बनाने में, अस्पताल बनाने में, दवाई फ्री करने में, और जो है बेटियों के लिए लैपटॉप देने में, उनको साइकिल देने में, उनको स्कॉलरशिप देने में, ये समाजवादी पार्टी का काम है। पिनाज, एक आपसे जुड़ा हुआ, इस देश की महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत गंभीर मुद्दा मैं 40 सेकंड में आपसे मैं माफ़ी के साथ मांगना चाहता हूं कि आपको ये मालूम है कि हमारी देश की बेटियों को इस वक्त बुली ऐप बनाकर देश में नीलाम किया जा रहा है। पहले वो सुली डील के नाम से बेचा जा रहा था। पिछले 1 साल में कई कंप्लेंट्स पार्लियामेंट में आई और आज पूरे देश में ये बेटियां जो वर्किंग हैं, कोई मीडिया में है, कोई जमुई साहब, मेरे पास ना वक्त की कमी है। बिल्कुल आप ये मुद्दे उठाते हैं, ये मुद्दे हम भी उठाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा जमुई साहब, बिल्कुल उसके लिए महाराष्ट्र में गिरफ्तारी भी हुई है, ठीक है, और कोई भी उसका समर्थन नहीं करती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। गिरफ्तार किया, मैंने आपसे क्या कहा, गिरफ्तार किया जा रहा है ना, गिरफ्तार किया गया है। एक लड़की को, एक लड़के को, 18 साल की एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया, आपको पता हो तो। मैं जमुई साहब आपसे क्या कह रही हूँ कि जो आज का मुद्दा है, क्या हम उस पर रह सकते हैं? पिनाज जी दाएं बाएं शायद बोल रहे हैं, कुछ तैयारी करके आया कि जमुई साहब आप भाग क्यों रहे इस मुद्दे से? मैं यही पूछ रही हूँ ना, जब आप खुद कृष्ण का नाम, अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण का नाम लेंगे तो जिम्मेदारी भी तय होंगी, सवाल भी उठेंगे कि आप क्या करेंगे। हमारी जनता से लाल झंडे। अरे भाई, मैंने आपसे क्या कहा जमुई साहब, अगर कृष्ण आपको आशीर्वाद देंगे तो कृष्ण भक्त पूछेंगे कि क्या कर रहे हो आप कृष्ण के लिए। जमुई साहब, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मेरी डिबेट का टॉपिक। जमुई साहब, एक सेकेंड। जमुई साहब, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कृष्ण भक्त आपको, मैंने क्या कहा, कृष्ण आपको आशीर्वाद देकर आ रहे हैं ना कि सरकार आपकी बनने जा रही है। एक सेकेंड में आ रही हूँ शहजाद जी, आप अभी भी नहीं बता रहे हैं, कि कृष्ण भक्त कह रहे हैं कि आप क्या देंगे कृष्ण को, आप कुछ देंगे या सदनाम का इस्तेमाल करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार का क्या लेना देना वेबसाइट से? पिनाज, देखिए मैं धर्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन सुनिए ना पिनाज, अरे आप क्या इंसानों की, देश की किसी सरकारों की ये हैसियत है भगवान का घर बना दे? भगवान से भी बड़े भगवान है, भगवान से बड़े भगवान हो। चलिए, भगवान का घर बनाओगे? पार्टी ने शहजाद, भगवान को बेच रहे हो आप, जो पूरे सबकी रक्षा करता है। लोगों को खाना खिला दो, नौकरी दे दो, ठंड में कंबल दे दो, दवाई दे दो, भगवान का घर बना के जनता को बेवकूफ मत बनाओ। आपको मुझे, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं मेरी पार्टी का, मुझे ठीक से मौका देना पड़ेगा। शहजाद बोलिए, एक सेकंड, शहजाद की बात सुन ले। शहजाद, एक मिनट, अमीक जमुई साहब, शहजाद अपनी बात रखिए, कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। बोलिए, एक सेकंड सुन लीजिए आप। अमीक जी, आपने पूरा बोला, मैंने पूरा सुना, अब शहजाद को सुनिए। बोलिए, इंटरप्ट ना करें, शहजाद बोले, जवाब तो दिया नहीं। ठीक है, शहजाद बोले। पिनाज जी, आप भी धर्म के एक्सपर्ट हो जाती हैं। पिनाज जी, पिनाज जी, दिस इज नॉट फेयर। मैं अपनी पार्टी के पूरे प्रवक्ता के रूप में बात रखना चाहता हूं, प्लीज मुझे इंटरप्ट ना करें, मैंने सबकी बात सुनी। पिनाज जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने सवाल पूछा कि मथुरा के विषय में क्या भव्य कृष्णा मंदिर बनना चाहिए। ये अखिलेश यादव के प्रवक्ता अमीक जमाई बर्ग की वकालत कर रहे हैं, वो कृष्णा मंदिर के बारे में नहीं बोल पा रहे और बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे रख रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला, उस पर भी आपत्ति जताई। ये ब्रेकिंग न्यूज है। समाजवादी पार्टी जो बांग्लादेश राशन भिजवाती थी, आज वो चाहती है कि 15 करोड़ गरीबों को राशन ना मिले और कोरोना की वैक्सीन भी ना मिले। तीसरी बात, ये तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी के कह रहे थे कि आपने 350 रुपए दिया, 400 क्यों नहीं दिया? अरे महाराष्ट्र में आप 250 सुन लीजिए उनकी बात। बढ़ा देते आप 400 रुपए शुगर केन के नहीं बढ़ाएंगे। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये एक सेकंड, पिनाज, मैं फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ, मेरी बात आ जाने दीजिए। ये अमीक जमाई आपको यहाँ पे बुली बाई का लेक्चर दे रहे थे। अमीक जमाई से पूछो कि बर्क ने कहा कि 18 से 21 हो जाएगी उम्र शादी की तो महिलाएं आवारा हो जाएगी। पिनाज जी, मैं बीच में टॉलरेट नहीं करूंगा, मुझे बात अपनी रखने दीजिए। ये वही पार्टी है जिसने 3 तलाक का सपोर्ट किया और 3 तलाक के लिए महिलाओं को छोड़ दिया और कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो गए। ये और कांग्रेस पार्टी ये महिलाओं पर आपको लेक्चर दे रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने कहा बॉयज विल बी बॉयज, बलात्कार के विषय में आपको लेक्चर दे रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने गोली मार दोगे कैंपेनिंग की। मुख्यमंत्री निवास के बाहर जो टीचर्स अभ्यर्थी हैं उनको डंडे से पीट रहे हो, गर्दन पकड़ के नौकरी दे रहे हो। ठीक है, एक सेकंड, अमीक जमाई, आप आज के मुद्दों पर, आपके मुद्दों पर, अमीक जमाई, आपके आज के मुद्दे पर आपने अभी तक मुझे क्लैरिटी से अपनी पार्टी
का समाजवादी पार्टी का स्टैंड बताया नहीं है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड अभी तक आपने बताया नहीं है अमीर जमई। बोलने तो दीजिए, ये थोड़ी होगा। ठीक है शहजाद, अपनी बात पूरी करें फटाफट। नहीं एक बार पूरी करें अमीर, ठीक है बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए शहजाद फटाफट। हाँ पिनाज जी, अब मैं और 2 सवाल पूछता हाँ पिनाज जी, इन्होंने तो इसके मथुरा के बारे में या ज्ञानव्यापी मस्जिद की एएसआई सर्वे हो इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला। मैं इनसे 2 सवाल पूछता हूं। महिलाओं की बड़ी बातें कर रहे हैं ना, बोलिए इनको कि 3 तलाक का कानून जो है उसको सपोर्ट करते हैं। पूछिए इनसे 18 से 21 उम्र की गई जो बर्क ने कहा उसको गलत मानते कि नहीं मानते। और इनका पोस्टर बॉय कौन है डेवलपमेंट और विकास और महंगाई के खिलाफ लड़ने का? मुख्तार अंसारी। ये मुख्तार अंसारी को पार्टी में इनके भाई को ले लिया इन्होंने। बोलिए उनको भाई को बाहर निकाले पार्टी से। मुख्तार अंसारी को टिकट देने की बात राजभर ने की है, बोलिए राजभर का खंडन कर दे। राजभर ने कहा ओवैसी के साथ भी गठबंधन करने का सोच रहे। बोलिए अमीर जमाई जो नहीं बोल पा रहे मथुरा पे हमारे भव्य कृष्ण मंदिर के बारे में, अब ये मुख्तार अंसारी पर भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनका नाम अमीर जमाई है और इनको कहा गया है कि मुख्तार इनका रोल मॉडल है। इसलिए ये केवल दंगा मुफ्त देते थे उत्तर प्रदेश को और ये केवल जो है गुंडाई मुफ्त देते थे, भ्रष्टाचार मुफ्त देते थे। इनके जमाने में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्कैम था, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, लैपटॉप वितरण घोटाला, जल निगम साइकिल ट्रैक घोटाला। ठीक है राजीव तुली मुझे एक बात बता दीजिए, अगर बीजेपी ने इतने अच्छे काम किए थे, कोर्ट्स भी ये बात बार बार कह चुकी हैं कि एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट राजीव तुली जी मुझे बता दीजिए कि फिर बार बार ये शगुफा छुड़वाने की क्या जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से लड़ेंगे? एक सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? एक जो हिंदू माइथोलॉजी के इर्द गिर्द एक स्टेट घूमता है वहां पर, मतलब आप क्यों इस तरह से आपको मजबूरी आ गई मथुरा का नाम लेने की? नहीं पिनाज जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात कही है, वही बात मैं दोबारा कह रहा हूं। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, देखिए अभी बसपा ने अपना अभियान शुरू नहीं किया है। मुझे लगता है कि जिस दिन बसपा भी अपना अभियान शुरू करेगी वो भी इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द अपना अभियान करेगी। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो बेंचमार्किंग थी ना वो इतनी हाई हो गई है पिछले 5-7 सालों में, 2014 के बाद से लेकर के अब तक, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुल मिलाकर के भाजपा की पिच पर आकर ही खेलना पड़ेगा। और इन सब लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। भाजपा की पिच क्या है? हिंदुत्व की विकास एक्सपर्ट है। अपनी भाजपा तो अपनी पिच पर लाएगी सबको, और भाजपा अपनी पिच की एक्सपर्ट है। ये उस पिच पर जाकर के नहीं खेल सकते, ये बात इनको समझनी चाहिए। तहसीन एक बार डिसाइड कर ले राहुल गांधी प्रियंका गांधी कि जनेऊधारी हिंदू है, हिंदुत्व में अंतर समझा दें। एक बार कांग्रेस पार्टी क्लैरिटी कर ले, क्योंकि बीजेपी की हिंदुत्ववादी पिच पर खेलना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। अब 70 साल बाद अपने आप को चेंज करना, तो ये बार बार जो कंफ्यूज जा रहा है उसमें ज्यादा किरकिरी हो रही है। चलिए तहसीन, बीजेपी एक्सपर्ट है। ठीक है तहसीन जी, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। जी मुझे दिनकर जी की वो कविता के वो लाइनें याद आती है जिसे भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो उन्होंने ऐसे कर दिया कि राम जी पर कृष्णा जी पर उनका ये मोनोपोली है, वो राम जी और कृष्णा जी को उनके पास ही रखना चाहते हैं। इसलिए मुझे लाइनें याद आती है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, हरीश भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। ये जो दुर्योधन है, ये जो आदित्यनाथ जी की सरकार है जो कभी भी सत्य नहीं बोलती, ये क्या कृष्ण जी के राह पे चलेगी, राम जी के राह पे चलेगी? ये वो सरकार है। मैं दोबारा से कहता हूँ, जब सिंगार ने अपना कांड किया तो सिंगार को बचाने, शहजाद और तुली साहब हंस रहे हैं आपकी इस कविता पर। भगवान श्री कृष्ण की बेटी नहीं थी क्या? वो उन्नाव की बेटी भगवान श्री कृष्ण की बेटी नहीं थी क्या? अजय मिश्रा टेनी ने के बेटे ने जिनको मारा, किसानों को मारा, क्या वो भगवान कृष्ण के बच्चे नहीं थे? हाँ ठीक है तहसीन, जवाब ले लूं शहजाद से। शहजाद जवाब ले लूं तहसीन, आपने मेरा नाम लिया और आपने देशभक्त का नाम, आप अजय मिश्रा टेनी पे बताइए। वो कह रहे हैं कि आपको आप, ठीक है हाँ अब मैं बोल दूं। हाँ बताता हूँ, सब बताता। अरे भैया आप अजय मिश्रा टेनी के परिवार के बारे में बोलिए, मैं आपको बताता हूं। उसके परिवार के बारे में बोलिए। मैं बता दूं, चिंता मत करो, चिंता है, 4 किसानों को मारा शालीन हूं, क्योंकि मैं एक अधिकृत प्रवक्ता के नाते शालीनता के दायरे में हूं, तो क्या इस प्रकार से मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा? पिनाल जी आप ही नोट कीजिए, पहली बार आपके शो पे आ रहा हूं, किस प्रकार से बोलिए। ठीक है, घुसपैठ, हाँ घुसपैठ और अतिक्रमण कुछ लोगों का डीएनए है।
हाँ, ये घुसपैठ और अतिक्रमण कुछ लोगों का डीएनए है, उनकी फितरत है। एनीवेज, मैं अपनी बात रखता हूँ। इनको बोलिए सारा ज्ञान जो देते हैं ना, राम जी हमारे हैं, कृष्ण जी हमारे हैं, बात कर रहे हो, तो इनको बोलिए जरा एक बार राहुल गांधी से कह दे कि हिंदू टेरर जिसने शब्दावली का इजाद किया था उसको गलत कह दे, सुशील कुमार शिंदे और चिदम्बरम के खिलाफ। ये राहुल गांधी है जिसने कहा था कि एलईटी से ज्यादा खतरनाक हिंदू होता है। ये इनके दिग्विजय सिंह, इनके बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदुओं ने 26/11 कराया था समझौता और मालेगांव ब्लास्ट का दोष हिंदुओं पर डालने का पाप किया था। और आज ये आकर ये चुनावी लेप लगाकर और फैंसी ड्रेस पहनकर जनेऊ कोट पर डालकर कहते हैं हमसे बड़ा हिंदू नहीं। अरे भाई साहब, अगर इतने बड़े हिंदू थे तो क्यों आपने राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाले ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये चुनाव जो है विकास और मुद्दे और खामियों की बजाय अब कहीं ना कहीं हिंदुत्व की पिच के इर्द गिर्द आता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। और जैसे जैसे, अभी तो याद रखिएगा कि डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, जैसे जैसे तारीखें अनाउंस होंगी, चुनाव नजदीक आएगा तो ये सब कुछ और ज्यादा सुनने को मिलेगा, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। बहरहाल, क्या यूपी में मथुरा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है? जब हमने जनता से पूछा तो जनता को भी ये समझ में आ गया कि हाँ, 80% लोग कहते हैं कि हाँ, यही होने वाला है। तो आज के लिए देश की बहस में आप सभी लोग शामिल हुए और इस चर्चा को आगे बढ़ाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।